परिवार प्रिय बनने के लिए संस्कार क्या देना है? बहने थोड़ा ध्यान देखो, बच्चों को क्या देना है? संस्कार देना है। बच्चों से माता पिता परेशान है, बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? गिल्ली मिट्टी थी तब ही हमने उसको योग्य आकार नहीं दिया, घड़ा अच्छा नहीं बनाया, और वो कड़क बनने के बाद, तपने के बाद यदि उसको आकार देना चाहो तो फूट जाएगा। पुणे की एक बात है, पुणे शहर की एक बहन मेरे पास आई, कुछ मन की व्यथा कहते, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या बात है, आप तो बड़ी अच्छी महिला हो, आदर्श श्राविका हो, और आपकी आंख में पानी। बोले महाराज साहब, मैं अपने लड़के से परेशान हूँ। क्यों? मेरी लड़की अभी 10वीं क्लास में है, पूरे दिन मोबाइल पे रहती है, ना हमारे घर वालों से बात करती है, घर में कोई मेहमान आ जाए उनसे भी बात करती नहीं है। यदि बोलने के लिए जाओ तो कोई डर बतावे, टाबरा ने बोलने गए तो बच्चा कहीं बता, बोलो जल्दी। मम्मी हम आपको हो, आप हमको बोलो मत। बहुत बोलने की कोशिश की माँ ने, लेकिन बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी अवस्था से आज हमारा समाज गुजर रहा है, उसके तरफ उसका किसी का ध्यान नहीं है। ये गांव के अंदर एक बहन मेरे पास आई, औरंगाबाद की बात है, औरंगाबाद शहर के उपनगर में मेरा चातुर्मास था। एक 9-10 साल के बच्चे को लेके आई, महाराज साहब मैं परेशान हूँ, इस बच्चे को पढ़ाई के लिए बोलती हूँ, पढ़ाई के लिए समझाती हूँ, वो डायरेक्ट मुझे ब्लैकमेल करता है क्या कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं कहीं चला जाऊँगा। माँ परेशान है, बेबस है, लाचार है, इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊँ? बताइए बंधु, कैसे हमारी स्थिति है? तो बच्चों को संस्कार दो। आपने डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, इंजीनियर बना दिया, विदेश में आपने आपके बच्चों को भेज दिया, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो डिग्रियां क्या काम आएगी? संस्कार नहीं है तो ज्ञान क्या काम आएगा? सिर्फ पैसे कमाने पुरता ही ज्ञान उसे मत दो, उन्हें संस्कार देना बहुत जरूरी है। संस्कारों की नितांत आवश्यकता है। तो परिवार प्रिय बनने के लिए संस्कार दो। और 5वीं बात बताई है सत्संगति। अपने परिवार को, परिवार के साथ कई करो, कटे जाओ हैं, संतों के सानिध्य में, प्रवचन में। मैं हमारी बहनों को कहती, भैया आप आते हो लेकिन हमारे श्राव जी को नहीं लाते हो। महाराज साहब हमारे उतना ही समझो, हम बोले तो हमको भी आना मना कर देंगे, बड़ी दिक्कत है, हमको भी मना कर देंगे, हमको भी आने नहीं देंगे। मैं बहनों को कहना चाहूंगी, आप चेलना क्यों नहीं बनती हो? आपका धर्म पे दृढ़ विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा है, तो श्रेणी को बदलने की ताकत तुम्हारे में है। आप श्रेणी को नहीं बदल सकते ऐसी कोई बात नहीं है, अवश्य बदल सकती हो, लेकिन आवश्यकता है पहले तुम मजबूत बन जाओ, धर्म के अंदर तुम दृढ़ बन जाओ। यहां तो हम धर्म में दृढ़ है ही नहीं। थोड़ा भी कुछ होगा तो सबसे पहले क्या छोड़ देते हम? खाना पीना नहीं छूटता, सबसे पहले क्या छोड़ देते? धर्म। बंधु, परिवार प्रिय बनना है तो 5वीं बात का ध्यान रखना है, सत्संगति का लाभ, धर्म सभा का लाभ। आप जाएं, आपके परिवार को लेके जाए, आपके बाल बच्चों को लेके जाए, ताकि उनके संस्कारों में सुधार हो सकता है, उनके संस्कार अच्छे बन सकते हैं। तो परिवार प्रिय बनने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। देखिए आप परिवार प्रिय बने हैं या नहीं। वो फूल तो कह रहा है बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, मुझे बड़ा आनंद है, मुझे बड़ी खुशी है, मैं तो मेरे परिवार का प्रिय हूँ, मुझे सभी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं, मुझे हृदय से चाहते हैं। एक भी मेरे परिवार का एक भी ऐसा पार्ट नहीं है कि मुझे कोई चाहता नहीं है। देखिए कितनी सुंदर बात एक फूल कह रहा है, हम फूल जैसे बने या नहीं? बोलो। फूल कह रहा है कि मैं परिवार प्रिय हूं, क्या मैं फूल जैसे परिवार प्रिय बन सकता है या नहीं? मुझे बनना है या नहीं? अपना बनना है। आवाज आ रही है
तो अपना मन मजबूत बनाइए। मुझे परिवार प्रिय बनना है। तीसरी बात बहुत सुंदर बताई है फूल ने, सिर्फ परिवार प्रिय नहीं, मैं मेरे पेड़ को तो खुश करता हूँ, डालियों को खुश करता हूँ, पत्तों को भी खुश करता हूँ, लेकिन परिवार के साथ मेरे संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, साहूकार हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, मैं सुगंध बांटने में कसर नहीं करता। अपनी सुगंध भर भर के सबको देता हूं। कोई भेदभाव वाली बात है फूल के पास? कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए मेरे पास, मेरे संपर्क में, मैं उनको सुगंध देता हूं। मेरे पास कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। आने वाले हर व्यक्ति को मैं सुगंध देता हूं, हर प्राणी को सुगंध देता हूँ, चाहे तिरंच प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, मेरा काम है बांटने का। मेरे पास कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। इसलिए मैं क्या बन गया? लोकप्रिय। शास्त्र में श्रावक के गुणों का वर्णन आता है। श्रावक के कितने गुण हैं? 21 गुण हैं। आवाज आ गई? श्रावक के 21 गुण हैं। उन 21 गुणों में लोकप्रिय बनना यह एक गुण है आपका। श्रावक का एक गुण है लोकप्रिय बने, स्वप्रिय बने, परिवार प्रिय बने, लोकप्रिय। हमारे मुंह पर चाटूगा लोग तो मुंह पर हाजी हाजी करेंगे, अच्छा बोलेंगे, लेकिन हमारे मुंह के पीछे, हमारे पीठ के पीछे अच्छे बोलने वाले लोग कितने हैं साहब? कितना लोग है? सामने तो कोई अच्छो बोलीला, सामने कोई खराब नहीं बोला, मैंने भी अच्छो बोलीला, लारा अच्छा बोलने वाला कितना लोग है? हम भी छूटे नहीं है, हमको भी छोड़ा नहीं है। मुंह पे भले हमारे सा घना चौका ला रहे, पीठ घुमाता ही। हाँ, हमें भी बोलने से लोग बाज आते नहीं, भले हमारा वो काम है या नहीं, लेकिन बोलने से बाज आते नहीं। बंधु, विचार करना है, लोकप्रिय बनना है तो क्या करना होगा आपको? लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना होगा? बोलो। अपने कर्तव्य को संभालना है, सबके दुख सुख की भावनाओं को जानना है, सबके संवेदनाओं को जानना है, समय देना है। लोकप्रियता ऐसी ही नहीं मिलती है। हमारे यहाँ लोकप्रिय कौन होके गए? बोलो। अभी पंचमारे में लोकप्रिय बन के गए। कौन बन के गए? महात्मा गांधी। क्या बने? लोकप्रिय। क्यों बने लोकप्रिय? क्यों बने लोकप्रिय? उन्होंने अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व का त्याग कर दिया। एक गांव में, एक जगह, एक देहात में गए, एक बहन के घर गए। वो तो छोटे से छोटे कुटिया में पहुंच जाते थे, छोटे से छोटे घरों में पहुंच जाते थे। वहां देखा एक बहन के शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं है। आज मैं अपने बहनों को पूछना चाहूंगी, कितनी ऐसी बहन है जिनको पहनने के लिए वस्त्र नहीं होंगे, अर्ध वस्त्र में होंगी? आपका ध्यान किधर है? हाँ, हमारी बहनों के तो कमाल पूछो मत। यदि पुराने कपड़े हो जाते हैं, वो 2 4 5 बार पहनते और बाद में, क्योंकि आउट ऑफ फैशन, शब्द बहुत अच्छे हमारे पास, आउट ऑफ फैशन हो गई हमारी सब साड़ी, फटी नहीं, आउट ऑफ फैशन। पैसा भरपूर है, पुराने कपड़े जमा करके रख देती है और बाद में क्या करती है? उस पुराने कपड़े पर क्या लेती है? हाँ, बीड़ के बहनें नहीं लेती होंगी, मुझे मालूम नहीं, बीड़ के लोग उतार होंगे पता नहीं, लेकिन काफी जगह मैंने देखा हमारी बहन के बातों को। मारा साहब कपड़ों पे क्या खरीदती है? कहीं खरीदो। अरे घर में इतना ठिकरा है, संभालता संभाल को नहीं, इतने बर्तन है घर में, संभाले जाते नहीं, और पचे भी मुंह। कहीं करो, उन पुराने कपड़ों के ऊपर क्या खरीद लेते हो? बोलिए साहब। अरे जो तुम नहीं पहनती हो, मोह उतारो।
ऐसी कई साड़ियाँ होंगी, ऐसे कई ड्रेस होंगे, ऐसे कई बेस होंगे, ना तो पहनती और ना ही किसी को देख देख कर खुश हुए। फक्त कई वे देख देख कर खुश, हाँ? पहनना भी नहीं और देना भी। शादियों के अंदर 1.25 लाख रुपया का बेस ले, कितनी बार पैरों आए थे। बाद में आपके कपट और पेटी का ही श्रृंगार है, ना पहनना और ना ही किसी को देना। अरे जो तुम पहनते नहीं उसको देख देख के क्या करोगे? निकालो घर का अटाला, निकालो जो वेस्ट ऑफ आपके घर में चीजें हैं,